नमस्कार, अनकट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत और हमारे साथ हैं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी। हम इस समय बैठे हैं जो इंडिया एनर्जी वीक हो रहा है उसके लाउंज में, और इंडिया एनर्जी वीक का जो उद्देश्य है वो एक उद्देश्य ये भी है कि पूरी दुनिया को ये बताया जा सके कि भारत ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी किस तरह से बढ़ चढ़कर निभा रहा है। सर, ये बात कही जा सकती है कि जो पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पर एक जिम्मेदारी होती है हर देश की कि वो ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी निभाए, भारत उसको लेकर के पूरी तरीके से आगे आ रहा है। पूरी तरीके से आगे ही नहीं आ रहा। आप ये एक रास्ता दिखा रहे हैं बाकी देशों के लिए। अगर हमारे यहाँ 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग हो सकती है और बाकी देशों में भी हो सकती है, ठीक है, उसमें आपको कुछ पॉलिटिकल डिसीजंस लेने होंगे, कुछ आपको इकोनॉमिक डिसीजंस लेने होंगे, पर उसके अलावा हम लोग तो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, आप एथेनॉल बना रहे हैं पराली से, एग्रीकल्चरल वेस्ट से, बैम्बू से, और बैम्बू इज अ फास्ट ग्रोइंग थिंग। अभी नॉर्थ ईस्ट में मैं गया था, वहां उन्होंने बैम्बू नर्सरीज के साथ MOU साइन किया। तो कई किस्म के, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोलर कुकर अनवेल किया। आप देखिए हम कहाँ, हमारी यात्रा कहाँ, रात में भी सोलर कुकर काम करे, कहाँ हमारी यात्रा शुरू हुई थी। अब हमारी बहनों को, हमारी माँ को किचन में बैठ के वो अंगीठी पे कोयला, वेट वुड क्या वो करके, उसके बाद हम आए केरोसिन पे, सब टॉक्सिक है। उसके बाद हम आए सिलेंडर, गैस सिलेंडर पे, उसके बाद हम गए पाइप गैस पे। अब पाइप गैस भी हमारी जो पाइपलाइन है, हमने 2014 में 14,000 करोड़ 14,000 किलोमीटर थी, अब वो 22-23,000 किलोमीटर होगी, उसको हम 33,000 किलोमीटर पे ले जा रहे हैं। साथ साथ में आपको डबल बर्नर इलेक्ट्रिक कुकर अवेलेबल होगा, जिसमें आप जब तक सनशाइन है आप यूज करिए। उसमें फिर एक स्टोरेज प्लेटफॉर्म भी होगा, साथ में अगर जरूरत पड़े तो इलेक्ट्रिसिटी भी होगी। और इसको हमने 37 जगह टेस्ट किया, एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस में, एक्सट्रीम समर कंडीशन में, हमारी फौज में, आर्मी ने टेस्ट किया, और अभी इट्स रेडी टू कम इनटू द मार्केट। ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसके लिए हमारा क्या तैयारी है? जैसा कि आप भी लगातार कहते रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन हमारे भविष्य का फ्यूल है, तो इसके लिए हमारी तैयारी क्या है, क्या कुछ हम करने वाले हैं? कारें खासतौर से कब तक लोग अवेल कर पाएंगे? देखिए, तैयारी, गाड़ी, इसको एक तरफ छोड़ दीजिए। ये शुरू कब हुआ? 15 अगस्त 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करते लाल किले से उन्होंने कहा, वी विल टेक अप ग्रीन हाइड्रोजन इन अ मिशन मोड। ठीक है, जब उन्होंने ये कहा कि प्राइवेट सेक्टर में तो फिर इन्वेस्टमेंट दबा के आ रही थी, ऑलरेडी लो कर। भारत में क्यों ग्रीन हाइड्रोजन की सफलता होगी, मैं उसके लिए आता हूं 1 मिनट बाद। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए सबसे पहले तो आपको डिमांड क्रिएट करनी है। आप क्यों कोई इन्वेस्टर ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्ट करेगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपना पैसा लगाएगा, अगर डिमांड नहीं है यहां पे? अब दो जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए, एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी की अनाउंसमेंट, दूसरा आपने देखा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोई 10-12 दिन पहले एक निर्णय लिया कि आप PLI स्कीम में 19,700 करोड़ कैटलाइजर के मैन्युफैक्चर के लिए अवेलेबल होगा। अभी कल या परसों मेरी एक मुलाकात हुई, एक कंपनी है बेल्जियन जो इंडियन ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरर के साथ उनका अरेंजमेंट है। वो दुनिया में जो 2000 मेगावाट कैपेसिटी है कैटलाइजर बनाने की, उसका 30% हिस्सा उनका है। तो आपको ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? आपको ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए एक तो पानी चाहिए, चीप चीप मीन्स अफोर्डेबल ग्रीन एनर्जी चाहिए, क्योंकि अगर ग्रीन एनर्जी से बनेगी तो वाकई में ग्रीन हाइड्रोजन तो तब ही, अदरवाइज देयर इज अ ग्रे और व्हाटएवर। और आपको कैटलाइजर चाहिए। तो इस तरीके से भारत न सिर्फ अपने देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श स्थिति की ओर बढ़ रहा है। रविकांत, ABP न्यूज, अनकट के दर्शकों के लिए खास।